जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस न्यूज के पत्रकार एसके अग्रहरी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसका रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने सच्चाई जानने के लिए एमपीबी के उच्च अधिकारियों के पास गए। जब वहां पर गए पत्रकार एसके अग्रहरी तो उनके पीछे जितने भी लोग पीड़ित थे वह भी अपनी अपनी कहानी बयां करने लगे, जिससे साहब द्वारा बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न किया गया कि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि ना वहाँ सैनिटाइजर है उनके ऑफिस में, न ही पीड़ितों के लिए पानी है। जो बिजली का बिल भरने आते हैं, जो अपनी बिजली कम करवाने आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है उनके ऑफिस में, और वह खुद कोरोना का नियमों का पालन करने के लिए बोलते हैं, जबकि खुद उनके ऑफिस में कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं कि लोग कितना परेशान है, पीड़ित कितना परेशान है। यह सरकार की गलती नहीं है, यह एमपी बिजली विभाग की गलती है, जो हमें समझ में है। जैसा कि हमको बातों से लगा कि जैसे ऊपर होते हैं डील साहब और के नीचे होते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनके द्वारा पीड़ितों को बिजली का संशोधन के बजाय बोलते हैं कि आप ऑनलाइन फिल करो। जब ऑनलाइन ही शिकायत करना था तो आप टाइम क्यों लगाते हैं, क्यों लोगों को बुलाते हैं? सैकड़ों की संख्या में आपके ऑफिस में लोग आते हैं बगैर खाए पिए अपनी ड्यूटी छोड़कर। एक तो कोरोना काल में उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल से हो पा रहा है, ऊपर से बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि कहाँ से भुगतान करेंगे? अपने बच्चों का पालन पोषण करें कि हम भुगतान करें? इसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी बहुत बड़ी मिलीभगत है। अतः इसमें जो क्वेश्चन न्यूज के पत्रकार एसके अग्रहरी है, कांग्रेस जनों का आंदोलन के बाद सरकारी ऑफिस में जाकर जब लोगों की जन भावनाओं और अधिकारियों का रवैया देखा तो उन्होंने पत्रकार को ही धमकी देने लगे कि मैं FIR कर दूंगा, आप जन आंदोलन लेकर आएंगे। जबकि उनसे पूछा गया कि क्या भैया आप उनको जानते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो मीडिया से आया हूँ, जो कि आपको वीडियो में साफ दिखेगा। और अधिकारी पीड़ितों से बोलते हैं कि मैं आपका बिल करवा दूंगा या आप ऑनलाइन आवेदन करिए, मैं कर दूंगा। यहाँ उन्होंने पत्रकार से पूछा कि क्या आप उनको जानते हैं? लोगों ने बोला नहीं, मैं तो देखकर आया हूँ भैया, खुद से आया हूँ। मीडिया का क्या है, लोगों की पीड़ा का उजागर करना और लोगों को सामने रखना, तो हमने वही किया। प्रोटोकॉल के तहत हमने मास्क लगाकर बता दिया। अब लोगों को नहीं लगा तो उसके बारे में मेरी क्या गारंटी है ना श्रीमान? जबकि उनके ऑफिस में पीने का पानी नहीं है, हाथ धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक ऐसा विभाग है और ऐसा कब तक चलेगा? हर महीने लोगों का बिजली का बिल ज़्यादा, बिजली कम आती है। कभी कभी किसी की नज़र में आ जाएगा जो कि गरीब रेखा के अंतर्गत आते हैं, उनका एक रूम है मगर उनका बिजली का बिल 3000 का आ रहा है, वह कहाँ से भुगतान करेंगे? जब देखिए तब कभी आधा दर्जन लोगों का बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, कभी सैकड़ों लोगों का बिजली का बिल, कभी अधिक आ जाएगा। लोग लाइन लगाकर उनसे अनुरोध करते हैं, लेकिन आज साहब नहीं है, कल नहीं परसों आइए, इस तरह की दौड़ लगवाते हैं। लोगों में काफ़ी परेशानियां एवं रोष की भावना है, जो कि सरकार की गलती नहीं है, यह आपकी एमपी बिजली विभाग के अधिकारियों की गलती है, जो बंदरबाट करके प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा लोगों का दोहन और शोषण किया जा रहा है। उनकी गलती है जो क्वेश्चन न्यूज के पत्रकार एसके अग्रहरी को समझ में आया, जो उन्होंने देखा कांग्रेस के आंदोलन में और उसके बाद अधिकारियों को जानकारी दिया गया, और जो जनमानस एमपीबी कार्यालय में मौजूद थे उन्होंने परेशानियां अपनी बताई, जिससे हमको यही समझ में आता है कि सरकार की कोई गलती नहीं है, यह एमपी बिजली विभाग की ही गलती है। शक्तिनगर से संवाददाता एसके अग्रहरी। मैं यहाँ पे कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया हूँ, उसका फोटोकॉपी भी दिया हूँ उनको। मेरे को लगा है 15 रोज लगवाने में लाइट, यहाँ दौड़े हैं कम से कम 6 बार, तब हुआ है। क्यों मैम, मैं आपके पास 5-6 बार आया था ना लाइन के लिए, देख लिया जाए, अंदर से कर्मचारी से बयान लिया जा रहा है। आप सबका क्या समस्या है सर? कभी का ही है सर, कभी का ही समस्या है, आखिर क्यों हो रहा है ये? सबसे बड़ी दिक्कत है जो प्राइवेट की है, जो प्राइवेट आदमी हैं जो वसूली करते हैं मीटर का, अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 15 रोज दौड़ेंगे, उनको पैसा दे दीजिए डबल, और दूसरे दिन मीटर लग जाता है, और यहाँ के अधिकारी पास भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब धांधली नहीं तो क्या है? अभी एक घोटाला हुआ है, 2 घोटाला हुआ है, अभी तीसरा घोटाला फिर एक ठो किया है, अभी उसकी भी जानकारी मिली है, जो कि जेई साहब हैं, कौन योजना आई थी उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसका भी उजागर है। कुछ पेपरें मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं, कुछ सूत्र द्वारा भी खबर मिल रहा है। बाकी सब जानकारी होने के बाद आप सबको सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। पकड़ दो प्लांट में काम करते हैं। अरे कैमरा, एक महीना एक बिल है, अरे बिल देखो, हाथ आ रहा है।
भर्ती आ रहे हैं। ये बताइए भैया, अभी आप ये हमको दिखा रहे हैं, अभी साहब अंदर बोल रहा है कि हम थाने में FIR करेंगे। आप समस्या हमको सुनवा रहे हैं और वो बोल रहे हैं थाने में, क्यों? आपके सामने बोले कि नहीं? जबकि आप अपने से हमको बोल रहे हैं कि हम आपको बुलाए हैं। हम लोग का समस्या है, भैया मैं आपको बुलाया हूँ, हम लोग पुराना बिल देखा समाधान होगा मीडिया तो इसीलिए में बताया जाता है समस्या। और देखिए अंदर में कैसे अधिकारी गरमा के बोल रहे हैं कि FIR करेंगे और ये करेंगे। आप बताइए अब आप हम कैसे समस्या सुने? अब देख लिया जाए कैसे समस्या सुना जाएगा। क्या मैं इन लोग को बुलाया हूँ? क्योंकि आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? ये ढोटी से हैं आप? और आप? हम बिननगर ग्रीन हाट से हैं। आप देखिए बिंद्रनगर कोई ढोटी हाट से है, हम इन लोग को जानते भी नहीं हैं। ये लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, बाकी सब लाइन में खड़े हैं लोग और धमकी दे रहे हैं कि थाने में देंगे, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अपना खुद प्रोटोकॉल नहीं, प्राइवेट अलग से खोले हैं ये लोग लाइनमैन का कि पैसा दो काम हो। कई बार आप दौड़ चुके हैं? कितने बार दौड़े हैं? 2 बार हो गया हम लोग 2 बार। आप ड्यूटी छोड़ के आते हैं? आप भी ड्यूटी छोड़ के आते हैं? क्या खाएंगे बताइए हम। बताइए, आम मजदूर हैं ये लोग, ड्यूटी छोड़ के बेचारे आते हैं 2-2 3-3 रोज। कभी साहब मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, तो अपने बाल बच्चों को ड्यूटी नहीं करेगा तो क्या खिलाएगा? 107 दिया है अभी इस महीने में। अगर पैसा जमा नहीं करें तो लाइट काट देगा। अच्छा, पैसा नहीं जमा करेंगे तो लाइट काट देंगे। महीने में 99 रुपये था, इस महीने में अभी बोल रहा तो कह रहा है नहीं आपका मीटर खराब है। कि हम बोले कि भाई मीटर जो रीडिंग ले जाता है वो क्या दिखता है? अभी बोल रहे हैं कि आप लोग नियम से कानून से होगा कि आपका बिल सुधारा जाएगा। अभी हमको बोला जा रहा है कि आप 19-12 पे कंप्लेन करके सुधरवाइए। अभी मेरे सामने खुद बोले हैं कि नियम सब काम होगा। क्यों? नियम से काम होगा तो हम आपके सामने बोले थे कि नहीं हमको? अभी ये भी बोले कि FIR करेंगे। अभी बोल रहे हैं कि 19-12 पे कंप्लेन करके आप उसको अपना बिल सुधरवाइए। तब का लिए आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, किस लिए बैठे हुए हैं? नहीं आप बताइए अभी हमको क्या बोले हो? धमकी दिए है कि नहीं? मीडिया को धमकी दिए हैं कि नहीं? मैं 19-12 पे क्यों कर? आप लोग खुद बताइए, आपके सामने दिए हैं कि नहीं धमकी? आइए अंदर, हम बोलते हैं वो भी 19-12 पे कैसे कंप्लेन करके हम करवाएंगे। भीड़ मत लेके जाइए, भीड़ मत लेके जाइए। नहीं, अकेले बस, आप कोई नहीं है। एक जन खुद जाइए और यही बुला वही लेके आ रहा है कि भैया बोले हैं नियम कानून से, तो अब बोल रहे हैं 19-12 यही बोल रहा नहीं तो मीटर की फिटिंग सही है। अगर उनको लग रहा है कि वो गलत है तो कंप्लेन कर दीजिए। अभी तो रीडिंग सही है, मैं चेक कर लिया हूँ रीडिंग, है ना, फोटो रीडिंग चेक कर लिया हूँ। आपके अधिकारियों के पास तब कार्य हुआ था। तो ऐसा हमेशा बिजली वाले कनेक्शन वाले सब आए हैं हमारे। आपके कनेक्शन के लिए मैं ये बता दूँ आपको कि आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया था और बिना अप्लाई किए आप उससे कनेक्शन मांगने आए थे। नहीं, आपके पहले आप मेरी बात आपके कर्मचारी से पूछ किया गया। आप मेरी बात सुनेंगे कि सब भी बताइए, बोलिए ठीक है। पहले आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया गया था, आप मेरे पास आए, मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन कनेक्शन अप्लाई करिए। जब आपने ऑनलाइन कनेक्शन अप्लाई कर दिया तो हमने आपको कनेक्शन दे दिया। कितने दिन बाद? ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर दे दिया। 1 हफ्ता दौड़े हम ना? दौड़े नहीं, 1 हफ्ते का टाइम ही रहता तो है। आपका प्राइवेट जो आदमी है वो कैसे 2 दिन में लगा देता है? हमारा कोई प्राइवेट आदमी नहीं। मैं फोटो वीडियो दिखाऊंगे आपको, आप मानेंगे? हाँ, मैं आपको जैन में भी सबसे पूछा दूंगा कौन कौन आपका कर्मचारी जाते हैं। अभी आप तत्काल नहीं, यहाँ पर रख के प्रूफ नहीं चलता है। अभी तत्काल नहीं, आपके पेन ड्राइव में है हमारा। अभी आपका तत्काल नहीं है। नहीं, पेन ड्राइव में है। पेन ड्राइव दिखा, पहले आप प्रूफ लेके आइए, उसका बात ठीक है। जी। और जो इन लोग का बिजली बिल का सुधार जो आया है वो लोग कैंप लगा है। हमारे पास कैंप कहाँ लगी है सर? क्या बगान में कैंप कहाँ लगी है? 3 काउंटर लगे हुए हैं अभी और सारे लोगों को डील चल रहा है। सुनने में आ रहा कि यहाँ वो लगा है। सुनने में कौन सुना रहा था? क्यों बताइए, कौन बोला? प्रेम सागर जी बोले हैं ना? कौन बोले हैं? बताइए प्रेम सागर जी। कौन बोले हैं? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन बता रहे हैं? जो कैमरा प्रेम सागर। आप कौन है? मेरे कैमरा में। कैमरा मैन। अच्छा, आपके ही आदमी सारी चीजें बोल रहे हैं, पब्लिक नहीं बोल रही। पब्लिक है सब। 1 मिनट, ये पब्लिक। 1 मिनट आइए दिखाइए। मेरे 1 मिनट बुला रहे हैं। ए भैया
आइए साहब बुला रहे हैं, कह रहे हैं पब्लिक नहीं बोल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं। आइए तो आइए 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 बताइए भैया, आप लोग ने हमको बयान दिया है कि हम अपने से आप जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, अपने आप से जबरदस्ती नहीं किया, हम खुद बोले हैं। आप खुद बोले हैं ना? हाँ। चाचा कहाँ हैं सब? क्यों चाचा, आप अपने से बयान दे रहे हैं कि हमारे लोग कोविड का प्रोटोकॉल भी नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं आप लोगों से निवेदन ये है कि कोविड का प्रोटोकॉल करिए। हाँ, भीड़ मत लगाइए, चाहिए हम ये यहाँ पे रिपोर्टर साहब आए हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क है। नहीं सर, आपने कहा कि आप बोल रहे हैं, इसलिए पब्लिक को बुलाना पड़ गया। बहुत बारी शादी आपके साथ आई है, तो थोड़ा सा आपको सब कुछ सुरक्षित रखिए। सर तो आप मानिए तो चीज को कि आपके यहाँ गलत हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, एक एक आदमी को डील किया जा रहा है। यहाँ पे 3 काउंटर है, यहाँ पे तीनों रूम में लगातार। बताइए, गरीबी रेखा का आदमी एक रूम है, एक फैन चल रहा है, टीवी है। गरीबी रेखा की सरकार ने नहीं किया है अभी। नहीं तो उसका बिल इतना आ जाएगा, किसी का 5600 आ जाएगा, किसी का 2300 आ जाएगा। कितना फिर बाद में आप सुधारेंगे, 10 बार आपके पास दौड़ता है। कितना मीटर में आएगा? अगर ये बताइए, अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप इस तरह न करते तो पुतला नहीं होता, यानी जन आंदोलन न होता। कलेक्टर साहब यहाँ कितनी शिकायतें जाती हैं। ये आम आदमी पार्टी ने सब ज्ञापन ऊपर दिया है ना, कलेक्टर के यहाँ दिल्ली के सब दिए हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया गया है, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं तो आपके यहाँ देने से मतलब क्या है। चलिए ठीक है। वैसे आप अभी भी लोगों को यहाँ पे कोरोना के रिस्क में डाल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन है, भाई साहब, मैं आपको बुलाया हूँ। 2 महीने तो आप लोग रिस्क में मत रहिए, एक एक करके आइए, एक बार में लोग सुनाई होगी। फिर हमारे ऊपर आप कैसे जान दे रहे हैं सर? नहीं, अभी आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं। नहीं, हमारे मैं बुलाया हूँ आपको। आप बोलिए, अपना समस्या के लिए आए हैं। बोलिए, अपने समस्या के लिए 100-200 रुपये का बिल आता था, 4,000 रुपये का बिल आया, 200 रुपये का बिल आता था, जो पहले का बिल भी लाए हैं हम। हाँ, और कई बार साहब के यहाँ आए, लेकिन सुधार नहीं किए हैं। कई बार इनके पास आए हैं ना? जी बिल्कुल, पूछ लीजिए। देखिए, आपके पास कई बार आए हैं ये। उनसे मैं बात कर लूँगा, वो हमारे कंज्यूमर है, मैं लगातार बात करता रहता हूँ। जी, ठीक है ना? का इस्तेमाल हो रहा है, अब बहुत बड़ी धांधली है। के 2 रुपये 2.5 रुपये भी बेच रहे हैं, और यहाँ पर इतना अत्याचार हो रहा है। अभी हमने ज्ञापन में दिया है कि यहाँ हमारे सरई ब्लॉक, यहाँ से जो शहर मुख्यालय से करीब में है, वहाँ पर आज तक विद्युत विहीन गाँव है, जहाँ बिजली आज तक नहीं पहुँची है, और लगातार कटौती की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस का आंदोलन हो रहा है बिजली विभाग के लिए। जैसा अभी बिजली विभाग के मैं उच्च अधिकारी के पास पहुंचा हूं जानकारी लेने, तो उन्होंने धमकी दिया है। आइए देखिए सर, ये बताइए, आप लोग आंदोलन किए हैं, आप ही लोग का जानकारी लेने हम अभी पहुंचे थे उच्च अधिकारियों के पास, तो उन्होंने कहा आप भीड़ लेके आ रहे हो। हम बोले भीड़ हम लेके आ नहीं रहे, मीडिया देख को 10 जन आ जाते हैं, तो बोलते हैं हम FIR कर देंगे। इस सरकार में जनता की आवाज़ को दबाने के लिए लगातार FIR करना, प्रकरण दर्ज कराना इस सरकार का हथकंडा बन गया है। जो भी जनता की आवाज़ को उठाएगा, ये सरकार उससे FIR पुलिस के डंडे मरवा करके अंदर करके सरकार चलाना चाहती है। जनता के लिए काम करके सरकार काम करके अपनी सरकार को नहीं चला पा रही है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस बल का दुरुपयोग किया जा रहा है इस सरकार में। जैसे यही हिसाब से हम जानकारी लिए कि सब कोई आवेदन दे रहे हैं, सब कोई आ गए थे बेचारे, सब कोई, तो बोल रहे हैं कि आप लेके आ रहे हो, क्या हम लेके आते हैं? देखिए, ये कोई लेके नहीं आ रहा है। यहाँ पर जितनी भी भीड़ आप देख सकते हैं, कोई किसी को बुलाया नहीं है। इतना समस्या है बिजली विभाग का, इतनी बड़ी समस्या है कि लोग सुन करके अपने से आ रहे हैं, और ये अधिकारियों की गलतफहमी है कि कोई लेकर के आ रहा है। उनका कहना है सर कि कोई ज्ञापन नहीं दे रहा है, जबकि ज्ञापन हर समय कलेक्टर साहब को दिया जा रहा है, और सीधे नकार रहे हैं साहब। ये अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिजली विभाग के द्वारा जिले में हो चुका है कि वो अपनी नाकामियों को सिर्फ लोगों को डरा करके, प्रकरण दर्ज करा करके, डंडे मरवा करके जनता की आवाज़ को दबाने का और अपनी नाकामी को छिपाने का काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। जैसे कि कांग्रेस कमेटी द्वारा आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन किया गया था, ये ऊर्जा हानि होने के बाद भी यहाँ पे समय समय पे हर समय थोड़ी सी भी बारिश होती है उसमें कटौती हो जाती है। अगर ये लगातार चलता रहेगा तो आगे का आप लोगों का क्या रणनीति रहेगा? उनके हिसाब से जहाँ चाह रहे हैं वहाँ काम किया जा रहा है, और राजनीतिक रूप से
भारतीय जनता पार्टी के लोग 20 साल की सरकार होने के बावजूद इतने अहंकार में हो गए हैं कि प्रशासन भी निरंकुश हो गया है। या तो हम सोचते हैं कि उनके भय से काम कर रहे हैं या फिर जनता की सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। देख लिया जाए आम लोग कितने ज़्यादा भीड़ जमा है बिजली के लिए, बिजली की समस्याओं को लेकर। और अधिकारियों द्वारा बोला जाता है कि अपने से आप लोग जाते हैं। क्यों? आप बिजली के आंदोलन के लिए आए हैं ना? हाँ, इतना ज़्यादा आ रहा है उसी के लिए ना। 8,000 एक महीना का। अभी उच्च अधिकारियों से हमने जानकारी लिया तो बदतमीजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि FIR कर देंगे कट रही है पत्रकारों के ऊपर। नहीं, क्यों कर देंगे? भ्रष्टाचार है, बताइए। इतनी हमारी महिलाएं, इतनी जनसंख्या में हमारे युवा आ रहे हैं और इतनी बिजली की समस्या है कि जहाँ कनेक्शन नहीं है वहाँ कनेक्शन काट दिया गया है। महंगाई में जो बिजली बिल ज़्यादा है उनके भी बिजली बिल 10,000 12,000 आए, तो कैसे FIR करेंगे? वही तो बात है कि हमारे पास भी समस्या जैसे हम कार्यालय में गए वहाँ 100 लोग इकट्ठा हो गए तो बोल रहे हैं आप कल लेके आए हैं, जबकि हम कहीं से और हैं, हम कहीं और से हैं। ये हुआ कि आज कैंप लगा है, धरना प्रदर्शन है, उसी के लिए आए थे। इस कोविड जैसे महामारी में आदमी वैसे भी परेशान है, ठीक ना। और मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हम जो बिजली बिल, अभी आप सुने हैं शिवराज सिंह ने भाषण दिया था, उन्होंने बोला था कि अगर बिजली के बिल ज़्यादा आए तो आप लोग हमें फ़ोन उठा के बता दें जी। तो आप प्लीज़ जो इनके ऐसे दलाल हैं वो फ़ोन उठा के शिवराज सिंह को बता दें कि हमारी वो जो माँ बहनें की बात करते हैं ना कि हम भाई बनते हैं, ऐसे बहनों के घर में 20 से पूत गई है, 15,000 20,000 बिजली बिल आ रहे हैं। देखिए बिजली बिल स्वयं हाथ में लिए हैं, सब लोग लिए हैं, बहुत सारे देख लीजिए, सब कोई बिजली बिल लिए हैं, देख लीजिए आप। बताइए गरीब लोग कहाँ से जमा करेंगे? 8,000 बिल आई है उस महीने का। महिलाओं के बहने जो है तो भाई लोग घर में बैठ गए हैं, पूरी बेरोजगारी चाहिए, बिजली बिल चाहिए। देख लिया जाए, यही सब भ्रष्टाचार है। मोदी जी सो गए हैं भ्रष्टाचार। और यही साथ से जानकारी लेने पर वो अलग बोलते हैं कि लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन करवा रहे हैं। पार्टी कहाँ से बिल भरेंगे? कनेक्शन काट देते हैं। जी धन्यवाद। क्वेश्चन न्यूज़ से SK अग्रहरी।